सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। कबीर प्रभु द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में दो रूप धारण करना। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को गुरु धारण करना। जिस समय कबीर परमेश्वर कविदेव अपने लीला में शरीर में 5 वर्ष के हो गए, तब गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए लीला की। 2.5 वर्ष की आयु के बच्चे का रूप धारण करके सुबह सुबह अंधेरे में पंचगंगा घाट की पौड़ियों के ऊपर लेट गए, जहां पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान कर जाया करते थे। श्री रामानंद जी चारों वेदों के ज्ञाता और पवित्र गीता जी के विद्वान माने जाते थे। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की हो चुकी थी। काशी में जो पाखंड पूजा दूसरे पंडितों ने चला रखी थी, वह बंद करवा दी थी। रामानंद जी शास्त्र अनुकूल साधना बताया करते थे और पूरी काशी में अपने 52 दरबार लगाया करते थे। रामानंद जी पर पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों के आधार पर विधिवत साधना बताते थे। ओम नाम का जाप उपदेश देते थे। उस दिन जब स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए तो पौड़ियों पर कबीर साहब लौटते हुए थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब दिखाई नहीं दिए। कबीर साहब के सिर में रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ लग गई। कविदेव ने जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोना शुरू कर दिया। रामानंद जी तेजी से झुके और देखा कि कहीं बालक को चोट तो न लग गई, तथा प्यार से उठाया। उसी समय रामानंद जी के गले की कंठी माला निकलकर परमेश्वर कविदेव के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा कि बेटा, राम राम बोलो। राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं। पुत्र, राम राम बोलो। कबीर साहब के सिर पर हाथ रखा। शिशु रूप में कबीर साहब चुप हो गए। फिर रामानंद जी स्नान करने लग गए और सोचा कि बच्चे को आश्रम में ले चलूंगा, जिसका होगा उसके पास भिजवा दूंगा। रामानंद जी ने स्नान करके देखा तो बच्चा वहां पर नहीं है। कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान हुए और अपनी झोपड़ी आ गए। रामानंद जी ने सोचा कि बच्चा था चला गया होगा, अब उसको कहाँ ढूंढूं। एक दिन स्वामी रामानंद जी का कोई शिष्य कहीं पर सत्संग कर रहा था। कबीर साहब वहां पर चले गए। वह ऋषि जी की विष्णु पुराण की कथा सुना रहा था। वह कह रहा था कि भगवान विष्णु जी सारी सृष्टि के रचनाहार हैं, यही पालन करता है, यही राम और कृष्ण रूप में अवतार आने वाली परम शक्ति है। अंजमा है, श्री विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं है। कविश्वर ने यह सारी चर्चा सुनी। सत्संग के उपरांत कबीर साहब परमेश्वर ने कहा, ऋषि जी, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ऋषि जी ने कहा कि हाँ बेटा, पूछो। वहां सैकड़ों की संख्या में भगतजन उपस्थित थे। कविदेव ने कहा कि आप विष्णु पुराण से
सत्संग सुना रहे थे कि श्री विष्णु जी परम शक्ति है, इन्हीं से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। ऋषि जी ने कहा कि मैं जो सुनाता हूं विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा हुआ है। कबीर साहब ने कहा कि ऋषि जी, मैंने तो आपसे स्वयं निवारण के लिए प्रार्थना की है, आप सुबद मत होइए। एक दिन मैंने विष्णु पुराण सुना था, उसमें वह महापुरुष सुना रहे थे कि भगवान शिव से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। प्रमाण पवित्र शिव पुराण रुद्र सहित अध्याय 6 तथा 7 में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी भागवत के तीसरे स्कंद में लिखा है कि देवी इन तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव की मां है। ये तीनों नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ऋषि जी निरुत्तर हो गए। क्रोधित होकर बोला, तू कौन है, किसका पुत्र है? कबीर साहब से पहले ही दूसरे भगतजन कहने लगे कि यह तो नीरू दुल्हाए का पुत्र है। स्वामी रामानंद जी का शिष्य कहने लगा कि तूने गले में कंठी कैसे डाल रखी है? वैष्णव साधु तुलसी की एक मणिये की माला गले में डालते हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने वैष्णव परंपरा से उपदेश ले रखा है। तेरा गुरुदेव कौन है? कबीर साहब ने कहा कि मेरे गुरुदेव वही है जो आपके गुरुदेव है। वह ऋषि बहुत क्रोधित हो गया तथा बोला कि रे नादान, तू अछूत जुलाहे का बच्चा और मेरे गुरुदेव को अपना गुरुदेव बताता है। मेरे गुरुदेव का पता है कौन है? श्री श्री 1008 पंडित रामानंद जी आचार्य। तू जलाए का बालक। वे तो मैं तेरे जैसे अछूतों में के दर्शन भी नहीं करते और कह रहा है कि मैंने उनसे नाम लिया है। देख लो भाई भगतजनों, यह झूठा कपटी है। अभी कह रहा है कि मैंने उनसे नाम लिया है। देख लो भाई भगतजनों, यह झूठा कपटी है। उसी गुरुदेव के पास जाऊंगा और उनको तेरी सारी कहानी बताऊंगा। तू छोटी जात का बच्चा हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है। कबीर दिन बोले कि ठीक है, गुरुदेव जी को बताओ। उस ऋषि ने जाकर श्री रामानंद जी को बताया कि गुरुदेव एक जुलाहे जाति का लड़का है, उसने तो हमारी नाक काट दी है। वह कहता है कि स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं। भगवान हमारा तो बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। स्वामी रामानंद जी बोले, कल सुबह उसको बुलाकर लाओ। कल देखना तुम्हारे सामने उसको कितना दंड दूंगा। स्वामी रामानंद जी ने के मन की बात बताना। अगले दिन सुबह सुबह कबीर साहब को 10 नादान व्यक्तियों ने पकड़कर श्री रामानंद जी के सामने उपस्थित कर दिया। रामानंद जी ने यह दिखाने के लिए कि मैं कभी छोटी जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता, यह झूठ बोल रहा था कि इसने मेरे से दीक्षा ली है। आगे पर्दा लगा दिया। रामानंद जी ने पर्दे के पीछे से पूछा कि तू कौन है और तेरी क्या जाति है? तेरा कौन सा पंथ है, अर्थात किस परमात्मा की पूजा करता है? रामानंद जी अधिकारी सुन जुल्हा अक जगदीश गरीब दास बिलमना ताही नावत शीस पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कह दीन गरीब दास कसर नहीं सीख लई परवीन आड़ा पड़दा लाकर। रामानंद जी
भुजत गरीब दास सुरंग छवि अधर डाक कुदरत। कौन जात कुल पंथ कौन तुम्हारा नाम, कबीर दास अधीन गति बोलत है बलि जाम। उत्तर कबीर जी का, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर पद पंथ, कबीर दास लिखित पढ़े नाम निरंजन संत। रामानंद जी बोले, हे बालक सुन, दुबर बुद्धि घट मठ तन आकार, गरीब दास दर्द लगाया हो बोले निरंजन नहार। तू मोमीन के पलावा जुल्हाए के घरवास, गरीब दास अज्ञान गति एक दृढ़ विश्वास। मन बढ़ाई छोड़कर बोलो बालक बैन, गरीब दास अधम मुखी एता तुस घट को फैन। तक तलु के बोलते रामानंद सुरज्ञान, कबीर दास कुजात अखार नीच निदान। परमेश्वर कबीर जी कविदेव ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, महके बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, गरीब दास ना अभिमान हमारे, मैं आजिज अधीन, मैं अभिगत गति से परे, सैर वेद से दूर, गरीब दास दसों दिशा सकल सिंधु भरपूर। सकल सिंध भरपूर है खालिक हमारा नाम, गरीब दास अजात हूं मैं, जू कहा बल जाऊं मैं। जात पात मेरे नहीं बसती बिन थाम, गरीब दास अनीन गति तन मेरा दिन चाम। नाद बिंद तेरे नहीं पास भौतिक गात, गरीब दास शब्द सजा नहीं किसी का साथ। सब संगी बिछाऊ नहीं आदि अंत बहु जाही, गरीब दास सकल बसु बाहर भीतर माही। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, गरीब दास अधर बसु अभिगत सत्य कबीर। कोई धारणी आकाश में व्यापक सब ठोर, गरीब दास ने दूसरा हम समतूल न और। हम दासन के दास हैं कर्ता पुरुष करीम, गरीब दास अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। सुन रामानंद राम में 52 नरसिंह, गरीब दास सौरे कला में ही व्यापक सरभंग। हमें ही से इंद्र कुबेर ब्रह्मा विष्णु महेश, गरीब दास धर्म ध्वजा धरणी सतल शेष। सुन स्वामी सच भाक हूं झूठ न हमारे नीच, गरीब दास हम रूप बिन और सकल प्रपंच। गोता लाऊं स्वर्ग में फिर बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं हीरे मालिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं थाम, गरीब दास मणि चुगे हमारा मुरजीवा नाम। मन सोचत रामानंदी है बालक नहीं कोई देव, गरीब दास नित नेम करूं फिर पूछूं सब भेव। बोलो कबीरदास संत जी की जय हो।